तो ये आम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करबा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमर क्वेश्चन ऊपर को जीवा पूर्व फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक जिंस गुडा को डिस्कशन करनबा तो तो देखो तो हमर बेसिक जिंस जदी हमें देखिबा आज हमें कोन पढिबा आज हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जति सब बेसिक रही स्ट्रेट लाइन जाके हमें जीवा नेक्स्ट क्लास रे हमें जीवा हमर पैराबोला हाइपरबोला एंड इलिप्स को ठीक अछि सो डेटा पार्ट रे हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट करबा ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आम फर्मुलेस गुड़ा को रिकॉल करना देखो आम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कथा कहूँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़े मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन रो कथा तो से आसो ही आसो ठीक अच्छे सो कोऑर्डिनेट प्लेन कथा जो आम कहूँ तो सेठी आम पाचे कौन देखो एक्स ओ एक्स डेस एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई ओ वाई डेस एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस आम पाचे तो ये जो दुटा एक्सिस अच्छा ये दुटा एक्सिस रो इंटरसेक्शन पॉइंट को कौन कहुए इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन कहुए ठीक अच्छे आउ ए जो दुटा एक्सिस रहिले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोन करूछंती हमर जो कोऑर्डिनेट प्लेन टा रहिछि एटा अपन माने देखि परछंती ए प्लेन टा होछि गोटे कोऑर्डिनेट प्लेन सो ए कोऑर्डिनेट प्लेन टा को सामने कोन करूछंती चारटा पार्ट रे डिवाइड करूछंती जोथि कि हम देखुछंती एटा होछि हमर फर्स्ट पार्ट दैट इज क्वाड्रेंट 1 एटा होछि सेकंड पार्ट दैट इज क्वाड्रेंट 2 थर्ड पार्ट क्वाड्रेंट 3 एंड फोर्थ पार्ट हेगला आपनकर क्वाड्रेंट 4 ठीक अछि चारटा क्वाड्रेंट हेगला तो जदि आम फर्स्ट क्वाड्रेंट कथा कहबा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रे हमको कोन देखिया मिलुछि देखंतु एक्स एक्सिस ता हमरो राइट साइड डायरेक्शन रे अछि वाई एक्सिस ता हमरो अपवर्ड डायरेक्शन रे अछि तो एटा हम कहि परबा कोन फर्स्ट क्वाड्रेंट रे एक्स टा भी पॉजिटिव होछि वाई टा भी पॉजिटिव होछि ठीक सेम टू सेम जदि आम पळे आसबा सेकंड क्वाड्रेंट रे कोन होछि देखंतु एक्स ता आपनकर लेफ्ट साइड रे होछि वाई टा आपनकर अपवर्ड डायरेक्शन रे होछि सो एक्स टा जतबे लेफ्ट साइड रे रहबो सेटा कोन हिजबो सेटा हिजबो नेगेटिव एंड वाई टा अपवर्ड डायरेक्शन रे माने सेटा हिजबो पॉजिटिव तो एटा हम पाइबा कोन एक्स टा में नेगेटिव पाइबा वाई टा में पॉजिटिव पाइबा तापर आस जानतु थर्ड क्वाड्रेंट रे हमको कोन मिलुछि देखंतु थर्ड क्वाड्रेंट टा हमको एक्स लेफ्ट साइड रे मिलुछि एंड वाई टा हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन रे मिलुछि सो एटा हम कहि परबा ताले एक्स टा भी कोन हबो नेगेटिव हबो एंड वाई टा भी कोन हबो नेगेटिव हबो एंड जदि हमें फोर्थ क्वाड्रेंट को पळे आसबा फोर्थ क्वाड्रेंट रे कोन होछि फोर्थ क्वाड्रेंट रे हमरो एक्स टा राइट साइड डायरेक्शन रे होछि वाई टा हमरो डाउनवर्ड डायरेक्शन रे होछि तो एटी कोन होछि ताले देखंतु एक्स टा पॉजिटिव होछि वाई टा नेगेटिव होछि तो ए गुडा को हेगला हमरो चारटा कोऑर्डिनेट ठीक अछि तो एक कोऑर्डिनेट प्लेन रे सपोज हमें कोनोसे भी जगह रे गोटे पॉइंट कंसीडर करले सपोज फॉर एग्जांपल एटा होछि गोटे पॉइंट एटा को सपोज करन आपण माने पी पॉइंट गोटे कहले ठीक अछि सो पी पॉइंट रो आपण माने कोन काढबे पी पॉइंट रो आपण माने कोऑर्डिनेट काढबे तो एठो आपण को दरकार एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो एक्स कोऑर्डिनेट केमति पाइबे पी पॉइंट रो आपण माने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करबे एक्स एक्सिस ऊपर तो से जो परपेंडिकुलर लाइन टा ड्रा करेंगे तार डिस्टेंस टा देखिए कि ओरिजिन रो केते होची जति के डिस्टेंस हबो सेटा हिजबो आपनकर एक्स कोऑर्डिनेट तापर से पी पॉइंट रो कोन करबे वाई एक्सिस लाइन ऊपर गोटे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे सेटा ओरिजिन रो जति के डिस्टेंस हबो सेटा हिजबो आपनकर वाई कोऑर्डिनेट और पी पॉइंट टा को आपण माने केमति रिप्रेजेंट करबे पी पॉइंट को आपण माने एमति रिप्रेजेंट करि परिबे पी ऑफ एक्स, वाई ठीक अछि पी ऑफ एक्स, वाई माने कोन एठी हमें कहूची कि पी पॉइंट रो एक्स कोऑर्डिनेट टा एक्स अछि एंड वाई कोऑर्डिनेट टा कोन अछि वाई अछि ठीक अछि दैट मींस फर्स्ट हमें लिखितो एक्स कोऑर्डिनेट टा तापर लिखितो वाई कोऑर्डिनेट टा तो एठी जो एक्स कोऑर्डिनेट कथा कहूचे एक्स कोऑर्डिनेट को आउ कोन कुआ जाय एक्स कोऑर्डिनेट को आपनकर एब्सिसा बोली मध्ये कुआ जाय ठीक अछि ए बी एस सी आई डबल एस ए एब्सिसा बोली मध्ये कुआ जाय एक्स कोऑर्डिनेट को एंड वाई कोऑर्डिनेट को कोन कुआ जाय वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोली मध्ये कुआ जाय तो बेले बेले क्वेश्चन से आपन मन को एब्सिसा पचारिबो एंड ऑर्डिनेट पचारिबो तो सेठी आपन मन को बुझिया को पड़िबो कि एब्सिसा माने कोन एब्सिसा माने होची एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट माने कोन ऑर्डिनेट माने होची वाई कोऑर्डिनेट तो एगुडा कहिगले किछटा बेसिक जिंस ठीक अछि तापर नेक्स्ट आसी जानतो आपनकर डिस्टेंस फार्मूला सो डिस्टेंस फार्मूला रे हमें कोन देखुचे देखंतु डिस्टेंस फार्मूला रे हमें जानि गले कि गोटे पॉइंट को हमें केमति कंसीडर करबा गोटे कोऑर्डिनेट प्लेन रे तो वर्तमान जदि सपोज करंत हमें गोटे कोऑर्डिनेट प्लेन नेले ठीक अछि कोऑर्डिनेट गोटे प्लेन नेले सपोज एटा हेला हमर फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रे हमें कोन करूचे दीटा पॉइंट को कंसीडर करूचे सपोज एटा हेला गोटे पी पॉइंट एंड एटा हेला गोटे सेकंड पॉइंट दैट इज द क्यू पॉइंट तो पी पॉइंट रो कोऑर्डिनेट ता सपोज करंतु x1 y1 होची एंड क्यू पॉइंट रो कोऑर्डिनेट ता सपोज करंतु x2 y2 होची सो एठू हमको कौन दरकार एठू हमको दरकार कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू ए जो पी एंड क्यू पॉइंट अच्छी एमानक भितर डिस्टेंस टा केते ठीक अच्छे सो डिस्टेंस टाको आम रिप्रेजेंट केमती करबा डिस्टेंस टाको आम एमती रिप्रेजेंट कर पारबा ठीक अच्छे पी क्यू लाइन सेगमेंट रो मोड जदि आम लिखिबा सेटा हमरो कोन शो करबो सेटा हमरो डिस्टेंस को शो करबो या फिर आपण माने सिंपल एटा को डी करके भी लिखि पारबे ठीक अछि डिस्टेंस डी फॉर डिस्टेंस भी रिप्रेजेंट कर पारबे सो डिस्टेंस रो फार्मूला कोन आसबो देखंतु आपनकर x2 x1 ठीक अछि x2 x1 रो होल स्क्वायर प्लस y2 y1 रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर एटा हिजबा हमरो कोन ना pq पॉइंट रो डिस्टेंस ठीक तो वर्तमान देखो ये आमको दुईटा पॉइंट दिया तो दुईटा पॉइंट मझे आम डिस्टेंस काढ़ले तो डिस्टेंस आम पाइले x2 x1 प्लस y2 y1 होल स्क्वायर रूट ओवर पाइले तो ये सपोज करंतु आमको गोटे पॉइंट देता ठीक अच्छे सपोज गोटे पॉइंट देता पी पॉइंट देता एक्स वाई एंड आमको आउ गोटे सेकंड पॉइंट देता सपोज ओरिजिन ठीक अच्छे ओरिजिन आपको केबे भी दिएनी तो से आपको कहबो कि व्हाट इज द अच्छा स्क्रीन कहार अटकुची कि वीडियो जो चलती स्क्रीन अटकुची कहार भी।
नहीं स्क्रीन अटकुनी, स्क्रीन अटकुनी माने आपनकर नेटवर्क प्रॉब्लम अछि ताले। तो नेटवर्क टिके चेक कर दियंतु ठीक अछि। ओके तो मो आडू तो किसी इशू नहीं ताले। सो आमको गोटे पी पॉइंट दिया दैट इज पी पॉइंट होची एक्स कमा वाई एंड गोटे ओरिजिन आमको देछि ओरिजिन टा होची हमरो 0,0। तो से कहला कि ओरिजिन रु पी पॉइंट रो डिस्टेंस टा केते हो, तो ओरिजिन रु पी पॉइंट रो डिस्टेंस माने कोन आमको एठी देखंतु गोटे पॉइंट मिल गला पी पॉइंट आ गोटे पॉइंट मिल गला दैट इज ओ पॉइंट। तो एबे हमें डिस्टेंस कैलकुलेट कर परबा बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सो ए फार्मूला टा को जदी हमें यूज करबा सो ओपी डिस्टेंस टा केते आसबो, ओपी डिस्टेंस टा आसबो ओ माइनस एक्स रो होल स्क्वायर, ओ तो होबनी एटा 0 होबो ठीक अछि 0 माइनस एक्स रो होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर। सो ये आम कौन पाइबा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर ठीक। तो जदि आपको केबे भी गोटे पॉइंट दिया हेतबो एंड से आपको पचार कौन ना से पॉइंट रो डिस्टेंस टा केते हेबो फ्रॉम ओरिजिन। तो आपन माने कौन करेंगे जो पॉइंट दिया हेतबो तार जो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट थिबो सेमानकर स्क्वायर रो सम नेबे एंड तार रूट ओवर कर देबे। तो से जो डिस्टेंस टा पाइबे से डिस्टेंस हेबो आपनकर ओरिजिन रो डिस्टेंस ठीक अछि। सो एटा हेगला आपनकर डिस्टेंस फार्मूला। तापर नेक्स्ट आसी जानतो आपनकर इंपोर्टेंट पॉइंट दैट इज द सेक्शन फार्मूला ठीक अछि। एबे आमे कोन करूचे रिकॉल करूचे ठीक अछि। क्वेश्चन ऊपर को आमे जाइनी जते भी सब फार्मूलाज अछि आपनकर रिकॉल करूचे तापर आमे क्वेश्चन ऊपर को जिबा। सो सेक्शन फार्मूला, सो सेक्शन फार्मूला जते बेले भी आमे कहूचे ठीक अछि। सेक्शन फार्मूला रे हमर कोन आछि दीटा फार्मूला आछि सेक्शन फार्मूला रे गोटे आछि इंटरनल डिवीजन आ गोटे होछि एक्सटर्नल डिवीजन। तो सपोज करंतु एटा होछि गोटे लाइन सेगमेंट ठीक अछि। लाइन सेगमेंट आपनकर किछि भी केमति भी हेइ पारे, सेटा हॉरिजॉन्टल हेइ पारे, सेटा वर्टिकल हेइ पारे, सेटा इंक्लाइंड हेइ पारे, केमति भी लाइन सेगमेंट हेइ पारे सेते किछि प्रॉब्लम नै ठीक। तो सपोज करंतु एटा हेला गोटे पॉइंट दैट इज अ पी पॉइंट एंड एटा हेला सपोज करंतु आ गोटे पॉइंट दैट इज अ क्यू पॉइंट। तो पी पॉइंट रो कोऑर्डिनेट सपोज हमको दिया हैला x1 y1 एंड क्यू पॉइंट रो कोऑर्डिनेट दिया हैला सपोज करंतु x2 y2 एंड एठी गोटे सपोज करंतु पॉइंट दिया हैला दैट इज r पॉइंट जहार कोऑर्डिनेट होची x, y। तो से हमको कहला कोन ना ए जो PQ लाइन सेगमेंट अछि PQ लाइन सेगमेंट को कोन करूची r पॉइंट गोटे आसुची जे कि याकू इंटरनली इंटरसेक्ट करूची ठीक अछि। इंटरनली इंटरसेक्ट करूची या फिर आपनकर कोन करूची याकू दी खंड रे डिवाइड करूची आ को रेशियो रे डिवाइड करूची आपनकर देखंतु m1:m2 रेशियो रे डिवाइड करूची। दैट मींस जदि आमे एटू रेशियो काढिबा दैट इज PR एंड QR रो जदि आमे रेशियो काढिबा तो सेटा आमे केते पाइबा m1:m2 पाइबा ठीक अछि। ता माने आपण माने बुझि जेतबे कि सेठी कोन कहया पय चाहछि हमु गोटे लाइन सेगमेंट देछि PQ लाइन सेगमेंट, PQ लाइन सेगमेंट को गोटे R पॉइंट अछि, R पॉइंट कोन करछि ताकू इंटरनली m1:m2 रेशियो रे डिवाइड करूछि। जदि r पॉइंट PQ लाइन सेगमेंट को m1:m2 रेशियो रे डिवाइड करूछि तो से हमको पचारला कोन ताहले r पॉइंट रो x कोऑर्डिनेट ता केते हेबो, y कोऑर्डिनेट ता केते हेबो। तो एठी आपनकर फार्मूला कोन हेजबो ताहले देखंतु x कोऑर्डिनेट रो फार्मूला हेजबो आपनकर m1 x2 ठीक अछि। आपण माने केमति मने रखिबे mx प्लस mx ठीक अछि डिवाइडेड बाय कोन आसीबो देखंतु m प्लस m। तापर एठी कोन करबे तापर एठी आपण माने नंबर गुडा को लिखिबे। नंबर केमति लिखिबे देखंतु फर्स्ट लिखिबे 1 2 तापर 2 1 तापर एठी कोन लिखिबे 1 2। तो एटा हेजबो आपनकर x कोऑर्डिनेट रो फार्मूला। तापर सेमति आसी जानतो आपण माने y कोऑर्डिनेट को, तो y कोऑर्डिनेट रे भी कोन करबे सेमति लिखिबे my प्लस my डिवाइडेड बाय m प्लस m। तापर कोन करबे नंबर गुडा को प्लेस करबे। नंबर गुडा को केमति प्लेस करबे 1 2 2 1 1 2। तो एटा हेजबो आपनकर कोन ना r पॉइंट रो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट कोन हेजबो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो एटी बुक रे जदि आपण माने देखिबे बुक रे आपण मानकु m एंड n फॉर्म रे देथिबो, अल्फा एंड बीटा फॉर्म रे देथिबो। तो आपण मानकु जोटा सुविधा होची मने रखिया पय या फिर जोटा मने रहउची सेटो आपण माने मने रख परिबे। तो एटा हेगला हमर फर्स्ट फार्मूला सेक्शन फार्मूला रो। तापर आसी जंतु सेकंड फार्मूला दैट इज द एक्सटर्नल डिवीजन ठीक अछि। एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन रे भी सही सेम कंडीशन हमें नबा कोन सपोज एटा हेगला गोटे p पॉइंट एंड एटा हेगला सपोज करंतु गोटे q पॉइंट। तो एटा हेगला हमरो PQ लाइन सेगमेंट जोटा को कि हमें कोन करछे टिके एक्सटेंड कर दिछे। तो PQ लाइन सेगमेंट गोटे r पॉइंट आसला जोटी कि कोन करछे ताको एक्सटर्नली डिवाइड करूछि ठीक अछि। एक्सटर्नली डिवाइड करूछि देखंतु PQ लाइन सेगमेंट भितर से इंटरसेक्ट करनी या फिर डिवाइड करनी से डिवाइड कोठी करूछि एक्सटर्नली बाहर जाई कि ताको डिवाइड करूछि ठीक अछि। तो जेतेबेले बाहर रे डिवाइड करूछि तो से को रेशियो रे डिवाइड करूछि। सपोज करंतु ए जो आपनकर होल रेशियो दैट इज PR इज टू QR ए रेशियो रे से ताको डिवाइड करूछि एंड रेशियो केमति अछि सपोज करंतु m1:m2 रेशियो रे डिवाइड करूछि। तो ए जो m1 रेशियो ता अछि खा पाइना एटा होछि आपनकर PR पई एंड जो m2 अछि सेटा खा पाइ अछि QR पई। ता माने एटा को आपण माने एमति लिखि परबे PR अपॉन QR इज इक्वल्स टू हेजबो आपनकर m1 m2। तो एमती से कोन करूछि ताको एक्सटर्नली डिवाइड करूछि। जदि एक्सटर्नली डिवाइड करूछि तो एई केस रे हमको पचारला कोन देखंतु जो r पॉइंट अछि r पॉइंट रो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट कोन होबे। एठी आपण माने कोऑर्डिनेट गुडा को भी लिखि दियंतु। p पॉइंट रो कोऑर्डिनेट होछि x1 y2 सॉरी x1 y1 एंड q पॉइंट रो कोऑर्डिनेट होछि x2 y2 एंड r पॉइंट रो कोऑर्डिनेट होछि x, y। तो r पॉइंट रो कोऑर्डिनेट कोन आसीबो कोनतु x कोऑर्डिनेट कोन आसीबो x कोऑर्डिनेट सेम टू सेम पूरा डिटो जेमति इंटरनल डिवीजन पय अछि एक्सटर्नल डिवीजन पय भी सेम टू सेम लिखिबे। खाली आपनकर इंटरनल डिवीजन रे कोन करथले प्लस दोतले तो एक्सटर्नल डिवीजन रे माइनस देबे ठीक।
तो ये आपंकर कौन आसो ताले आर पॉइंट कोऑर्डिनेट आसो एम एक्स डिवाइडेड बाय एम माइनस एम। तो एठी कौन करेंगे एठी खाली सिंपल नंबर गुड़ा को प्लेस करेंगे ठीक अच्छे। सो पावर कट हो गला नेटवर्क प्रॉब्लम में भी हो पारे ठीक अच्छे। सो देखिए कौटी भी आपंकर नेटवर्क प्रॉब्लम जब हम कहे सेम टू सेम आप वाई कोऑर्डिनेट लिखिपारे वाई कोऑर्डिनेट कौन आसो देखो एम वाई माइनस एम वाई डिवाइडेड बाय एम एम। तो ये फिर नंबर गुड़ाक प्लेस कर दिखाँ नंबर गुड़ाक कौन आसो 1 2 2 1 2 1 ठीक अच्छे। यहाँ हो आपंकर कौन एक्सटर्नाल डिविजन रो कोऑर्डिनेट ठीक अच्छे। एक्सटर्नाल डिविजन यहाँ होगा फर्स्ट होगा इंटरनल डिविजन सेकेंड जो आम कले से आम कले एक्सटर्नाल डिविजन। तो ये आम पावर कट हो जाए ठीक अच्छे। सो मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो पाए जदि नेटवर्क प्रॉब्लम हम तो कहे है एक्सटर्नल डिवीजन रे m1 माइनस m2 ना m2 माइनस m1 बड़टार छोटा माइनस करेंगे ना सॉरी अच्छा अच्छा बड़टा m1 m1 लिखी ना हाँ तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल आमको कौन दरकार फर्स्ट ऑफ ऑल आमको गोटे ट्रायंगल दरकार जो कि तीन वर्टिसेस थी ठीक अच्छे। तीन वर्टिसेस आमको कौन दिखाई कोऑर्डिनेट दिखाई सपोज करूँ यहाँ है गोटे ट्रायंगल ओके। ये ट्रायंगल कौन अच्छे आप तीन वर्टिसेस अच्छे यार किसी भी ना दे दिखाँ आपने ए बी सी किसी भी ना दे दिखाँ। ए कोऑर्डिनेट होची आपनकर x1 y1 बी कोऑर्डिनेट होची सपोज करूँ x2 y2 एंड सी कोऑर्डिनेट होची सपोज करूँ x3 y3। तो ये केस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जब आम काढ़ा तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कौन आसो हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ कौन लिखे डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 जहाँ जहाँ कोऑर्डिनेट गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक आपने सिक्वेंशियली लिखी लिखी जी गोटे कॉलम रे लिखिए x1 x2 x3 गोटे कॉलम रे लिखिए y1 y2 y3 आउ गोटे कॉलम रे लिखिए 1 1 1। तो यार डिटर्मिनेंट काढ़ी जी भी हम से कौन ना एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ठीक अच्छे बुझी आसला। तापर देखो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल रू ही आम कौन करबा कोलिनियरिटी ऑफ थ्री लाइन थ्री पॉइंट्स ठीक अच्छे। तीन पॉइंट्स अच्छी जो ए बी सी पॉइंट्स तो ये तीन पॉइंट्स आम कोलिनियरिटी चेक कर माने तीन पॉइंट्स गोटे लाइन रे आसुचंती कि नहीं। तो सेटा आम केमती जानबा जदि आमर कौन हो ना ए बी सी ट्रायंगलटा जो रहिला ए ट्रायंगल सपोज करंतु कि आपनकर एरियाटा कौन हो एरियाटा सपोज कि आमर 0 हो जदि यार एरियाटा 0 हो तो सेही केस रे आम कौन कहबा ये जो तीन पॉइंट्स अच्छा ये तीन पॉइंट्स आपंकर कौन हो कोलिनियर हो माने गोटे लाइन रे आसबा। जदि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कौन हम नॉन जीरो हम तो सही केस रे आम कौन कहबा जो ए बी सी तीन पॉइंट अच्छा माने कोलिनियर हेबे ना ठीक अच्छे। सो ये आप नोट पॉइंट करके लिखिपारे ठीक ए बी सी आर कोलिनियर केतबेले हेबे ना जेतेबेले आपनकर एरिया रो वैल्यूटा 0 हो एंड ए बी सी कौन हेबे नॉन कोलिनियर हेबे नॉन कोलिनियर केतबेले हेबे नॉन कोलिनियर सेतबेले हेबे जेतेबेले एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज नॉट इक्वल टू 0। तो अपन मन को एरिया फाइंड आउट करबार अछि जदि आपन को कोलिनियरिटी चेक करबार अछि तीनटा पॉइंट ठीक। तापर नेक्स्ट आसी जानतो आपनकर कोन ना सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ठीक अछि। गोटे ट्रायंगल दिया अछि से ट्रायंगल रो सेंट्रोइड रो कोऑर्डिनेट हमें केमती कैलकुलेट करबा ठीक। तो देखो एटा हला सपोज कि गोटे ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल। तो ये जो ए बी सी ट्रायंगलटा अछि ए बी सी ट्रायंगल अच्छी तो ये एक्स कोऑर्डिनेट ए कोऑर्डिनेट होची सपोज x1 y1 बी कोऑर्डिनेट होची सपोज x2 y2 एंड सी कोऑर्डिनेट होची सपोज x3 y3। तो एठी जदी मते दरकार कोन ना ए बी सी ट्रायंगल मते सेंट्रोइड ता दरकार। तो सेंट्रोइड मु केमती बाहर कर परबी देखंतु ए पॉइंट रो गोटे मीडियन ड्रॉ करबी बीसी लाइन ऊपर को ठीक अछि। सो एटा गेला सपोज ए पॉइंट रो बीसी ऊपर को गोटे मीडियन तापर कोन करबी बी पॉइंट रो एसी ऊपर को गोटे मीडियन ड्रॉ करबी सेम टू सेम सी पॉइंट रो ए बी ऊपर को गोटे मीडियन ड्रॉ करबी। तो ये जो तीन मीडियन अच्छे तीन मीडियन जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमको देखा मिले ताको आमे कोन कहताउ ताको आमे कहताउ सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल देखुं ए बी सी तो यार सेंट्रोइड फॉर एग्जांपल ओ हो गला। तो यार कोऑर्डिनेट कौन आसो ओ पॉइंट कोऑर्डिनेट आसो आपनकर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 हो एंड वाई कोऑर्डिनेट कौन आसो वाई कोऑर्डिनेट आसो आपनकर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 आउ गोटे जिनस आपनकर जो मीडियनटा था मीडियनटा कौन करे सब मीडियन गुड़ाक आपनकर मीडियन गुड़ा को ये जो ओ पॉइंट अच्छी या फिर सेंट्रोइड अच्छी सेंट्रोइड कौन करुच्ची 1:2 रेशियो या डिवाइड करुच्ची। तो एमती आपन कहि 1:2 1:2 1:2 तो 1:2 रेशियो से कौन करे मीडियन गुड़ा को डिवाइड करे ठीक ओके। तो जदि आपन को पचरा जाए सपोज करंतु एठी जो ए पॉइंट दिखाई ए पॉइंट रे आपन कौन है ना गोटे सपोज करंतु ये जो सेंट्रोइड अच्छी सेंट्रोइड रो कोऑर्डिनेट दे दिया हला ए पॉइंट रो कोऑर्डिनेट दे दिया हला। तो मीडियन रो जो एठी आपन सपोज करंतु एटा होची डी पॉइंट। तो डी पॉइंट रो जदि कोऑर्डिनेट पचरा जाए आपन माने काढी परबे कि नहीं आराम से काढी परबे। देखंतु ए रो कोऑर्डिनेट जणा अछि
आ जो लाइन आपंकर जो पॉइंट इंटरनाली इंटरसेक्ट करुच्चे तार कोऑर्डिनेट हमको दे दिया डी पॉइंट कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सो डी टाक आप एक्स नहीं कैलकुलेट कर दे पारे ठीक अच्छे सो एमती भी सी आपको पचारि पारे ठीक तो यहाँ आपंकर कौन सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल तापर हूँ कि ट्रायंगल रो इन सेंटर अरे ठीक ट्रायंगल रो आम कौन कैलकुलेट करबा इन सेंटर को कैलकुलेट करबा तार फॉर्मुलाज देखा देखो सपोज यहाँ हूँ गोटे ट्रायंगल ए बी सी ए बी सी लाइन भी आसीगला तो ए बी सी ट्रायंगल रे ए रो कोऑर्डिनेट आइगला सपोज x1 y1 बी रो कोऑर्डिनेट आइगला सपोज x2 y2 एंड सी रो कोऑर्डिनेट आइगला सपोज x3 y3 एटा कहारो एटा होची सेंट्रोइड रो लिखि रुतबे साइड रे हला सेंट्रोइड कंफ्यूज हेबे सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल सेकेंड जो आम कैलकुलेट करुचे सेटा आम कहाँ कैलकुलेट करुचे सेटा आम इन सेंटर पे कैलकुलेट करुचे ठीक अच्छे सो इन सेंटर टा केमती फॉर्मेशन हुए इन सेंटर टा आपन एमती फॉर्मेशन हुए ए पॉइंट रू सपोज करंतु आम कौन करबा बीसी ऊपर को गोटे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टाणीबा ठीक अच्छे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टाणीबा एटा हेला सपोज करंतु यार गोटे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी पॉइंट रू एसी ऊपर को गोटे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टाणीबा एंड सी पॉइंट रू ए बी ऊपर को कौन करबा गोटे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टाणीबा तो ये जो तीन टा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपण माने पाइले ठीक अच्छे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मानकर कौन होची आपनकर देखंतु इंटरसेक्शन पॉइंट को कहा जाए इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल तो इन सेंटर आपनकर कोऑर्डिनेट कौन आसबो ताले इन सेंटर को जदी सपोज मु ओ रे रिप्रेजेंट करूची तो इन सेंटर कोऑर्डिनेट हमरो हेजबो देखंतु एक्स कोऑर्डिनेट कौन आसबो एक्स कोऑर्डिनेट आसबो ax1 bx2 cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c तापर देखो y कोऑर्डिनेट कौन आसबो y कोऑर्डिनेट आसबो ay1 by2 cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c एटा जो हमरो y कोऑर्डिनेट तो एठी जो आपण माने देखुचंती स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c ए स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एटा कोन आपनकर देखंतु ए जो a कॉर्नर टा देखुचंती या फिर a वर्टिसेस टा देखुचंती तार ऑपोजिट साइड को हमें स्मॉल a कहूचे b पॉइंट रो ऑपोजिट को हमें स्मॉल b कहूचे एंड c पॉइंट रो ऑपोजिट साइड को हमें कोन कहूचे स्मॉल सी कहूचे सो एमानकर डिस्टेंस टा बेसिकली आपण माने कैलकुलेट करबे ए बी सी कैलकुलेट करबे तापर एठी सब्स्टिट्यूट करबे तो आपण माने पाइबे कोन इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल सो एटा हेगला आपनकर फार्मूला का पई इन सेंटर पई एटा हेगला सेंट्रोइड पई एटा हेगला इन सेंटर पई तापर आउ गोटे आपनकर लास्ट अछि जोटे के होची हमरो सर्क्यूम सेंटर ठीक अछि सर्क्यूम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल तो सर्क्यूम सेंटर पई भी गोटे कोन करबा गोटे ट्रायंगल एज्यूम करनबा सपोज एटा हेगला गोटे ट्रायंगल ए बी सी तो टी एक्स कोऑर्डिनेट टा y1 y1 x1 y1 बी कोऑर्डिनेट टा x2 y2 एंड सी कोऑर्डिनेट टा सपोज x3 y3 ठीक तो एठू हमको दरकार कोन सर्क्यूम सेंटर टा दरकार तो सर्क्यूम सेंटर ताले कोन देखंतु द सर्कमफेरेंस ऑफ ए ट्रायंगल सॉरी द सर्क्यूम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल तो जो हमरो ट्रायंगल्स रो साइड गुडा अछि सेमानकर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मानकर इंटरसेक्शन टा कोन कोन कहबा सर्क्यूम सेंटर बोली हमें कहबा ठीक अछि सो ए पॉइंट रो हमें कोन करबा ए पॉइंट रो बीसी ऊपर को गोटे हमें कोन करबा बीसी ऊपर को हमें गोटे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन टाणीबा ठीक अछि सो एठी हमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नउतले आ एठी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नउछन दीटा भितर डिफरेंस अछि डिफरेंस कोन अछि देखंतु एठी जो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नउतले इन सेंटर पई सेटा हमें गोटे कॉर्नर रो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नउतले माने ए कॉर्नर टा को जे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करूछि ठीक सेमती बी कॉर्नर टा को सी कॉर्नर टा को एठी जो हमें नउछंती एठी हमें कोन नउछंती बीसी साइड टा जो अछि तार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नउछंती सेम टू सेम हमें कोन करछंती एसी साइड रो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नउछंती एंड एबी साइड रो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नउछंती जेमति कि आपण माने क्लास 10 रे देखितबे क्लास 10 रे आपनकर जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर टा अछि सेठी हमरो कोन थाए सेठी हमरो थाए सर्क्यूम सेंटर ड्रॉ करबा थाए सर्क्यूम सेंटर केमति ड्रॉ करंती आपण माने जो ट्रायंगल टा ड्रॉ करंती ट्रायंगल पे आपण माने कोन करबे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल रो गोटे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करबे तापरे यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करंती याकू जॉइन करबे तापरे यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करबे याकू जॉइन करबे तो ए जो हमको पॉइंट टा मिले एटा को हमें कहउछे बेसिकली कोन सर्क्यूम सेंटर तो आपण माने भलसे बुझिबे कि इन सेंटर माने कोन एंड सर्क्यूम सेंटर माने कोन ठीक अछि अदरवाइज कंफ्यूज होबे दीटा जकर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्ड आपण मानकु देखिया पे मिलबो तो एठी हमें ताले साइड गुडा कर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नउछन सपोज एटा हेला गोटे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एटा हेला गोटे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एटा हेला गोटे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो याकू नेम दे दियंतु किछि भी दे दियंतु ओ दे दियंतु ठीक अछि सो यार कोऑर्डिनेट कोन आसीबो यार कोऑर्डिनेट आसीबो x कोऑर्डिनेट आसीबो x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a
प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी ठीक अच्छे एंड वाई कोऑर्डिनेट कौन आसो सेम टू सेम x1 y x2 x1 x2 x3 जगह y1 y2 y3 रखियो ठीक अच्छे तो ये आसो हमर कोन y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c एटा हिजबा हमर कोन एटा हिजबा हमर सर्क्यूम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ठीक तो एगुड़ा कहीगला किछटा इंपोर्टेंट पॉइंट्स जोगुड़ा कि आपण माने मने रखिबे ओके एंड या ऊपर ही आपण माने क्वेश्चंस पाइबे सो एबे हम क्वेश्चंस ऊपर को जिबा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 1 the distance between the points cos theta comma sin theta and sin theta minus cos theta is ये डेटा पॉइंट भितर डिस्टेंस टा केते कहंतु √3 √2 2 and 1 the distance between the points ये डेटा पॉइंट्स रो डिस्टेंस टा केते हो √2 ठीक अछि सो डिस्टेंस को आसीबो देखंतु sin थीटा माइनस cos थीटा ना sin थीटा माइनस cos थीटा रो होल स्क्वायर प्लस माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर तो ये आसीबो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा एंड नेक्स्ट कौन आसीबो देखंतु नेक्स्ट आसीबो आपनकर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड एटा आसीबो आपनकर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा रो रूट ओवर सेटू आपण मन जो देखिबे एटा एटा कैंसिल हेजिबो 2 sin थीटा cos थीटा कैंसिल हेजिबो रहिबो के sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आसीबो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आसीबो सो 1 प्लस 1 केते हेजिबो 2 हेजिबो सो √2 सेयर आंसर केते हेजिबो ताले ऑप्शन बी ठीक अछि बहुत बढ़िया बुझी आसले एटी खाली सिंपल डिस्टेंस फार्मूला टे यूज करबे ठीक अछि तापर आस जंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 हमको देला the distance between the points a cos 35 degree comma 0 and 0a cos 65 degree is ठीक अछि ए डेटा पॉइंट भीतर रो डिस्टेंस टा केते कोंतु ऑप्शन देला हमको a 2a c रे देला हमको 3a एंड d रे देला नॉन ऑफ दीस ठीक अछि the distance between the points a cos 35 comma 0 and a cos 65 is केते हो ए डेटा पॉइंट्स भीतर रो डिस्टेंस ओके 2a को जंत ना 2a ठीक देखिया देखो डिस्टेंस केमति कैलकुलेट करिवे 0 माइनस a cos 35 डिग्री रो स्क्वायर प्लस a cos 65 डिग्री माइनस 0 रो स्क्वायर रूट ओवर तो एटा केते आसबो देखंतु a स्क्वायर cos स्क्वायर 35 डिग्री प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर 65 डिग्री रो रूट ओवर तो एटु जदि आपण माने देखिबे a स्क्वायर तो कॉमन पड़ै जिवो रहिबो कि आपनकर cos स्क्वायर 35 डिग्री एंड एटा आसीबो आपनकर cos स्क्वायर 65 डिग्री रो रूट ओवर सो एटु आपण माने जब देखिबे देखंतु cos स्क्वायर 35 एंड cos स्क्वायर 65 35 एंड 65 दीटा कोन होतंती दीटा आपनकर 35 एंड 65 दिए छी ना किसी मिस्टेक अछि कि क्वेश्चन ने किसी प्रिंटिंग मिस्टेक अछि आई थिंक क्वेश्चन रॉन्ग अछि ना 35 हबो नहीं 25 हबो तो 25 हबो ये क्वेश्चन मिस्टेक अछि तो को 25 कर दंतु 25 एंड 25 सो देटा कोन होछि आपन कॉम्प्लीमेंटरी एंगल होछि कॉम्प्लीमेंटरी एंगल हेले देटार सम ता केते हिजबो 1 डिग्री हिजबो या फिर 1 हिजबो तो एटा हमको मिलेबो a स्क्वायर रूट ओवर दैट इज इक्वल्स टू हम कहि परिबा a तो ऑप्शन ए ता हो राइट आंसर तापर देखंतु नेक्स्ट if x is a positive integer if x is a positive integer such that the distance between the point the distance between the points p of x comma 2 and q of 3 comma minus 6
is 10 then x is equals to this दैट मीन्स देखो सी आमको देदेला कौन पी पॉइंट देदेला क्यू पॉइंट देदेला से भितर डिस्टेंस देदेला 10 यूनिट तो एक्स भैल्यूटा केते बसे हमको पचारला ऑप्शन देखो कौन देला 3 -3 9 एंड -9 तो कहतु कौटा राइट आंसर हम 3 -3 9 एंड -9 9 ठीक देखो तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो ये कौन 3 - x होल स्क्वायर प्लस -6 - 2 होल स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल्स टू केते 10 हो सो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिंतु बोथ साइड स्क्वायरिंग करदेले पाइबे 9 + x स्क्वायर -6x एटा होची 8 रो स्क्वायर दैट इज 64 इज इक्वल्स टू 100 तो ये हमको गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाबो x स्क्वायर -6x 64 + 9 केते होची 64 + 9 73 73 -100 कर दिंतु तो ये हमको मिल x स्क्वायर -6x -27 इज इक्वल्स टू 0 तो एबे मिडिल टर्म स्प्लिट करंतु 9 एंड 3 रे सो एटा पाई जेबे x स्क्वायर -9x + 3x -27 इज इक्वल्स टू 0 x जदी कॉमन नेबे कोन आसबो x -9 3 जदी कॉमन नेबे x -9 इज इक्वल्स टू 0 तो x रो वैल्यू 9 मिल जिवो x रो वैल्यू -3 मिल जिवो बट एठी हमको क्वेश्चन रे गिवन ही दे रही x टा होची गोटे पॉजिटिव इंटीजर जदी x टा पॉजिटिव इंटीजर तो -3 रो सेठी किसी जगह नै तो -3 टा ऑटोमेटिकली कैंसिल हे जिवो रहिबो कि आपनकर +9 सो दैट इज ऑप्शन सी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर एठी भी से हमको डिस्टेंस पचरला बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0 एंड गोटे सेकेंड पॉइंट देला हमको देखो 0 इंटू सॉरी 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा ये दुटा पॉइंट रो डिस्टेंस टा केते हो ऑप्शन देला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑप्शन बी देला a प्लस b ऑप्शन सी देला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड ऑप्शन डी देला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर तो कैलकुलेट करंतु ए बी रो डिस्टेंस टा केते 0 माइनस दिस सो एटो हम लिख परबा कोन a cos थीटा प्लस b sin थीटा रो होल स्क्वायर एंड नेक्स्ट कोन आसबो दिस माइनस 0 आसबो ता माने बेसिकली हम यारो ही स्क्वायर लिखि दे परबा a sin थीटा माइनस b cos थीटा रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर सो एटा हम केते पाइबा देखंतु a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा सेम टू सेम एठी हम कहि परबा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा सो एटा देखंतु प्लस माइनस तो कैंसिल हे जिवो ठीक अछि 2ab cos थीटा sin थीटा 2ab cos थीटा sin थीटा एटा कैंसिल हे जिवो तापर a स्क्वायर को जदी गोटे साइड को नै आसीबे तो एटी कॉमन जिवो a स्क्वायर रहिबो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर जदी कॉमन नेबे कोन आसीबो आपनकर देखंतु sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आसीबो यार रूट ओवर कर दियंतु रूट ओवर कर देले एटा 1 हे जिवो एटा 1 हे जिवो सो हमको मिलबो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर दैट इज ऑप्शन डी ठीक अछि बहुत बढ़िया ऑप्शन डी टा हो यार राइट आंसर ठीक अछि ना तापर देखंतु नेक्स्ट 5 नंबर एठी हमको से डेटा पॉइंट देला गोटे देला ए पॉइंट रो कोऑर्डिनेट ता होची 4, p एंड गोटे देला बी पॉइंट जहार कोऑर्डिनेट होची 1, 0 एंड एमन को भीतर रो डिस्टेंस ता केते होची देखंतु ए बी डिस्टेंस ता से हमको दे देला केते 5 यूनिट देन p रो वैल्यू ता केते हेबो ऑप्शन देला +-4 खाली 4 -4 एंड डी देला 0 सो कोटा राइट आंसर हो कोंतु ठीक अछि देखंतु डिस्टेंस काढंतु ना डिस्टेंस केते आसीबो 1 - 4 रो स्क्वायर प्लस 0 - p रो स्क्वायर रो रूट ओवर इज इक्वल्स टू 5 आसीबो सो बोथ साइड जदी स्क्वायरिंग करबा एटा केते आसीबो -3 रो स्क्वायर 9 हि जिवो एटा जिवो p रो स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 सो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू केते आसीबो 25 - 9 आसीबो 16 तो p रो वैल्यू टा केते आसीबो p रो वैल्यू टा +-4 आसीबो ना p रो वैल्यू टा केते आसीबो +-4 आसीबो या फिर खाली 4 आसीबो एठी तो से हमको कहिनी कि p टा नेगेटिव हे परिबनी बोली क्वेश्चन रे हमको गिवन देछि कि p टा नेगेटिव हे परिबनी बोली देनी तो +-4 होबो ठीक अछि तापर देखो नेक्स्ट 6 नंबर ना 6 नंबर देला कोन गोटे लाइन सेगमेंट अछि लाइन सेगमेंट रो लेंथ ता हमको देला देखंतु ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ हला 10 यूनिट जहार गोटे पॉइंट रो कोऑर्डिनेट ता हमको दे दैछि देखंतु ए कोऑर्डिनेट ता दे दैछि हमको
2 कमा -3 2 कमा -3 एंड आउ कौन देखिए देखो द abscissa ऑफ एंड द abscissa abscissa of other point is 10 then कोऑर्डिनेट केते हबो ठीक अछि कोऑर्डिनेट केते हबो ऑप्शन हमको देला देखंतु 9,5 ऑप्शन बी देला 3,-9 सी देला -3,9 एंड डी देला 9,-6 9,-6 सो कोटा राइट आंसर अब कोंतु सो देखो एब्सिसा माने कोन एब्सिसा माने एक्स कोऑर्डिनेट तो सपोज हमें सेटा को बी पॉइंट नहीं देबो तो बी पॉइंट रे हमको दे दैछि एक्स कोऑर्डिनेट ता 10 और हमको कोऑर्डिनेट ता पचारछि माने वाई कोऑर्डिनेट ता पचारछि तो एटा को वाई नहीं जातो ठीक तो एबे हमें काढिबा कोन एबी रो डिस्टेंस ता काढिबा तो एबी डिस्टेंस ता केते आसबो देखंतु 10 - 2 रो स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ -3 दैट इज वाई प्लस 3 रो स्क्वायर रो रूट ओवर इज इक्वल्स टू 10 8 रो स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 रो स्क्वायर रो रूट ओवर इज इक्वल्स टू 10 आसीबो ठीक अछि तापर कोन करबे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दियंतु बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देले एटा आसीबो 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 100 तो एटा हमको मिल जिवो कोन इक्वेशन देखंतु y स्क्वायर प्लस 6y 64 प्लस 9 हे गला 73 73 माइनस 100 हे जिवो के 27 सो -27 तापर सेम टू सेम मिडिल टर्म स्प्लिट करबे y स्क्वायर इड आसीबो प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0 y कॉमन निकल के आसीबो y प्लस 9 -3 कॉमन निकले y प्लस 9 तो हमको y रो वैल्यू केते मिल जिवो y रो वैल्यू हमको मिल जिवो -9 एंड +3 y रो वैल्यू कोन मिलबो -9 एंड +3 जोटे कि हमको कोट जाई छी ऑप्शन बी रे जाई छी सो ऑप्शन बी इज वेयर राइट आंसर ठीक अछि तापर देखो नेक्स्ट 7 नंबर 7 नंबर हमको दला द पेरीमीटर of the triangle formed by the points 0, 0, 1, 0 and 0, 1 is ठीक अछि सो ए तीनटा पॉइंट्स को नेके हमें कोन गले गोटे पेरीमीटर ड्रॉ करले तो सेही सॉरी ट्रायंगल्स गोटे ड्रॉ करले तो सेही ट्रायंगल्स रो पेरीमीटर टा केते हेबो ए तीनटा पॉइंट्स को नेके हमें गोटे ट्रायंगल ड्रॉ करले तो सेही ट्रायंगल्स रो पेरीमीटर टा केते हो से हमको पचरला ऑप्शन देला देखंतु 1 प्लस माइनस √2 ऑप्शन बी देला √2 प्लस 1 ऑप्शन सी देला 3 एंड ऑप्शन डी देला 2 प्लस √2 तो कोन तो कोटा हबो आंसर ओके सो कौन करेंगे सब डिस्टेंस गुड़ा कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ये डिस्टेंस तापर ये डिस्टेंस तो डिस्टेंस केते आसबो देखंतु फर्स्ट जदि हम या सहित या डिस्टेंस कैलकुलेट करबे तो ओरिजिन रो डिस्टेंस हो जाओ ओरिजिन रो डिस्टेंस फार्मूला में आपन कोन कहतली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सेटा इज 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर रूट ओवर दैट इज इक्वल्स टू 1 तो ये डिस्टेंस हमको 1 मिलला सेम टू सेम ये डिस्टेंस भी 1 आसीबो आ ये डिस्टेंस केते आसबो ये डिस्टेंस आसबो √2 सो पेरीमीटर केते इज ताहले देखंतु 1 प्लस 1 प्लस √2 दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस √2 ऑप्शन डी तापर देखंतु नेक्स्ट 8 नंबर ऑप्शन सी नो ऑप्शन डी हबो ना ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 8 देला देखंतु इफ a इज इक्वल्स टू 2, 2 एंड b इज इक्वल्स टू -4, -4 एंड c इज इक्वल्स टू हमको देला 5, -8 then the length of the median through vertex c is ठीक अछि तो से हमको गोटे ट्रायंगल रो तीनटा कोऑर्डिनेट दे देला a कोऑर्डिनेट b कोऑर्डिनेट c कोऑर्डिनेट तो से कहले कि c पॉइंट रो जदी हमें गोटे मीडियन ड्रॉ करबे तो से मीडियन रो लेंथ टा केते हेबो ऑप्शन देला देखंतु √65 √111 सॉरी 117 ऑप्शन सी देला √85 एंड ऑप्शन डी देला √113 सो देखो मीडियन टाइम जानी कौन मीडियन टाइम जो लाइन टा थाए या फिर जो साइड टा थाए से साइड टा को से कौन करे साइड टा को से बाइसेक्ट करे ता माने मीडियन टा जो डी पॉइंट अछि डी पॉइंट कौन हिजबो ए बी जो साइड अछि तारो मिड पॉइंट हिजबो यस और नो तो एडा हम कहि परबा कि डी पॉइंट होची ए बी लाइन सेगमेंट रो मिड पॉइंट
सो डी पॉइंटर कोऑर्डिनेट आम इजिली कैलकुलेट करें कौन आसो 2 + -4 डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड कौन आसो 2 - 4 डिवाइडेड बाय 2 तो डी पॉइंटर कोऑर्डिनेट आमको मिलगला -1, -1, -1 तो एबे देखो -1, -1 एंड 5, -8 एमान भितर आम कौन करवा डिस्टेंस कैलकुलेट करवा बस तो फिर सीडी रो डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिंतु सीडी रो डिस्टेंस केते आसबो 5 + 1 रो स्क्वायर एंड -8 + 1 रो स्क्वायर रो रूट ओवर so it has 6 रो स्क्वायर 36 एंड 7 रो स्क्वायर इज 49 9 6 15 रु 5 हाथ बोला 8 85 तो रूट 85 हम यार राइट आंसर दैट इज ऑप्शन सी ठीक अच्छे तो एमती आपण मैंने करेंगे अदरवाइज जब आपण मैंने सपोज करूँ कि एठू सेंट्रोइड बाहर करेंगे ठीक अच्छे फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रोइड रो कोऑर्डिनेट बाहर करेंगे कौन करेंगे आपण मैंने 1:2 रेशियो नहीं कि आपण मैंने डी पॉइंट रो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो सेम मेथड टिके लेंदी हम तो सेम आम कौन करेंगे डायरेक्टली जब आम जानी कि मीडियन आमर साइड टाको कौन करुच्ची बाइसेक्ट करुच्ची तो सही केस आम इजिली पॉइंट टाको कैलकुलेट करि परिबा ओके तापर देखो नेक्स्ट 9 नंबर ना 9 नंबर if 3 points 0, 0, 3, √3 and 3, lambda form an equilateral triangle then lambda is equals to केते जदि ये तीन पॉइंट्स ए बी सी पॉइंट नहीं तो एमाने जदि गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मेशन करूछंती तो सही केस रे लैम्डा रो वैल्यूटा केते हबो ऑप्शन हमको देला देखंतु 2 -3 सी रे देला -4 डी रे देला नॉन ऑफ दिस कोडा हबो आंसर कोंतु एटा हूँ गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल माने कौन जार कि तीन जाक साइड कौन थी इक्वल थी तो आम कहीपर ए सैड्टा जी हम ए सैड्टा से तो बर्तमान देखो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट जब आम डिस्टेंस काढ़ा ठीक अच्छे सो डिस्टेंस के देखो 3 रो स्क्वायर प्लस √3 रो स्क्वायर ओरिजिन रो डिस्टेंस बाहर तामने ये 9 + 3 रो रूट ओवर दैट इज इक्वल्स टू 4√3 सेम टू सेम जब आप एसी रो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे एसी रो डिस्टेंस के 3 रो स्क्वायर प्लस लैम्डा रो स्क्वायर रूट ओवर दैट इज इक्वल्स टू 9 + लैम्डा स्क्वायर रूट ओवर सो दुईटा को कंपेयर करूँ दुईटा को कंपेयर कले कौन पाइबे देखो 4√3 इज इक्वल्स टू 9 + लैम्डा स्क्वायर रूट ओवर तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिंतु तो ये आसो 12 इज इक्वल्स टू 9 + लैम्डा स्क्वायर तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपंकर कौन हो 3 हो एंड लैम्डा रो वैल्यू के आसो +-√3 सो +-√3 तो हमको कौन दिया है नहीं दैट इज ऑप्शन डी हम यार राइट आंसर ना नॉन ऑफ दिस ठीक 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 बहुत बढ़िया ओके तापर देखो नेक्स्ट 10 नंबर इफ द पॉइंट्स k, 2k सेकेंड देला 3k, 3k एंड 3, 1 आर कोलिनियर देन k इज इक्वल्स टू केते जदि तीन पॉइंट्स कोलिनियर होचन तो सही केस रे k रो वैल्यूटा केते हेबो ऑप्शन ए देला हमको 1/3 ऑप्शन बी देला -1/3 ऑप्शन सी देला 2/3 एंड ऑप्शन डी देला -2/3 तो कोटा राइट आंसर हम कहतु ओके ओके ठीक 12 टाको मु 4√3 लिखि दीछे ना एटा 2√3 होबो एटा कहतु k 2k 3k 3k एंड 3, 1 कोलिनियर जदि होचंती तो सही केस रे k रो वैल्यूटा केते हो कंडीशन मु कोन कहतली कोलिनियर पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल जदि 0 हो तो सही केस रे हमरो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कोन आसबो देखंतु k 2k 3k 3k 3 1 1 1 1 ठीक अछि यारो वैल्यूटा केते आसबो 0 आसबो तो ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करंतु डिटरमिनेंट केते आसबो देखंतु k * 3k - 1 -2k * इटा इज 3k - 9k एंड इट आसबो +1 * 3k माइनस सॉरी एठी आसबो 3k - 3 3k - 3 ना 3k - 3 +1 * 3k - 9k इज इक्वल्स टू 0 तो सॉल्व कर दियो तो एटा होची 3k स्क्वायर माइनस k एटा होची हमरो -6k स्क्वायर प्लस 6k एटा होची -6k इज इक्वल्स टू 0 दिस कैंसिल
सो एठू आम पाइबा कौन देखो -3k इज इक्वल्स टू 0 एठू जब आम कौन करवा -k कॉमन नहीं तो ये आमर आसो 1 + 3k इज इक्वल्स टू 0 सो गोटे भैल्यू तो आमको दब कौन k इज इक्वल्स टू 0 दब एंड सेकेंड भैल्यू तो आमको दब कौन देखो k इज इक्वल्स टू -1/3 तो k इज इक्वल्स टू 0 तो आमको गिवन दिया है आमको दिया -1/3 तो -1/3 हूँ आम ऑप्शन बी रे सो ऑप्शन बी हम राइट आंसर सिंपल अच्छी ठीक अच्छे सो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल नहीं आप कैलकुलेट करेंगे बाकी तापर देखो नेक्स्ट 11 if -1, 2, 2, -1 and 3, 1 are three vertices of a parallelogram सपोज करंतु ये तीनटा होचंदी गोटे पैरेललोग्राम रो तीनटा वर्टिसेस देन से कहूची कि आपनकर फोर्थ वर्टिसेस टा केते हबो ठीक अछि फोर्थ वर्टिसेस टा केते हबो जोतरे कि से हमको देला ए रो कोऑर्डिनेट टा 2 हबो बी रो कोऑर्डिनेट टा 0 हबो ऑप्शन बी देला ए टा -2 हबो बी टा 0 हबो ऑप्शन सी कोन देला देखंतु ए टा -2 हबो एंड बी टा 6 हबो एंड ऑप्शन डी कोन देला ए टा 6 हबो बी टा 2 हबो सो कहतु जदि गोटे आमको पैरेललोग्राम दिया है पैरेललोग्राम रो तीनटा वर्टिसेस भी दे दिया है तो सही केस रे फोर्थ वर्टिसेस टा केते हबो -1, 2, 2, -1 एंड 3, 1 2, 4 आछि समसंग्रह ओके देखो जो पैरेललोग्राम टा अछि पैरेललोग्राम रो जानिथिबे समस्त जो डायगोनल गुडाक अछि डायगोनल गुडाक निजे निजे को कोन करंती बाइसेक्ट करंती ठीक अछि बाइसेक्ट करंती ता माने ए डिस्टेंस टा जति के हबो ए डिस्टेंस टा सेति के हबो ए डिस्टेंस टा जति के हबो ए डिस्टेंस टा सेति के हबो तो एबे देखंतु जदि हमें देखिबा ठी गुटे मिनिट सो एबे देखंतु जदि हमें एठू ए पॉइंट टा को सपोज करंतु ओ पॉइंट नै जबो तो ए ओ पॉइंट रो कोऑर्डिनेट टा कोन आसीबो ओ पॉइंट रो कोऑर्डिनेट टा आसीबो -1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 तो एटा हमें केते पाइबा देखंतु 1 एंड एटा पाइबा 3/2 सो एबे ए पॉइंट टा को x, y नै जानतु तो यार भी आपनकर जो मिड पॉइंट आसीबो सेटा ओ पॉइंट ही तो आसीबो अलग किछि तो आसीबोनी तो एटा हमें कहि परिबा ताले x + 2 डिवाइडेड बाय 2 = 1 आसीबो तो एटो आपनकर x रो वैल्यू टा केते आसीबो x रो वैल्यू टा आसीबो 4 सॉरी 2 - 2 ना 2 - 2 2 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड y रो कोऑर्डिनेट टा केते आसीबो y + -1 डिवाइडेड बाय 2 = 3/2 सो y इज इक्वल्स टू केते जाउची 2 2 कैंसिल 3 + 1 4 तो x टा 0 आसिला y टा 4 आसिला एटा हमको दिया ही हेनी 0,4 भूल अच्छे बोधे कोठी क्वेश्चन गुड़ा एते सारा मिस्टेक होची 0,4 कोटा भी गोटे चेंजेस कर दियो 0,4 कर दियो ए टा 0 कर दियो बी टा 4 कर दियो 0,4 ऑप्शन ए ठीक अछि ऑप्शन रे ही नहीं चलो एवढा को तो क्वेश्चन रे टाइपिंग मिस्टेक करू सन तमन छाडंतु हमरो कोन करियार छै हमको तो आंसर ही कैलकुलेट करिवार अछि ओके तापर आस जानतो नेक्स्ट क्वेश्चन को ना 12 नंबर क्वेश्चन तो समस्त का जदी आंसर बाहर ताल तो ठीक ही थिबो तो हमको सपोज करंतु पॉइंट्स गुडा को दिया हैला कोन इफ द पॉइंट्स a, 0 0, b एंड 1, 1 ए तीनटा पॉइंट से कहूँ कि एमाने कौन होचंती एमाने होचंती कोलिनियर जदि एमाने कोलिनियर होचंती देन से हमको पचले कि 1/a + 1/b रो वैल्यूटा केते हबो ऑप्शन दे देला 1 2 0 एंड -1 सो कोटा राइट आंसर हबो कोनतु जदि तीनटा पॉइंट्स कोलिनियर होचंती तो 1/a + 1/b रो वैल्यूटा केते हबो देखंतु फर्स्ट a और b रो वैल्यूटा फाइंड आउट करंतु कोलिनियर अछि माने a 0 0 b 1 1 1 1 1 तो दिस इज इक्वल्स टू कोन है 0 है तो एटा हमें कोन पाइ जबा एटा हमें पाइ जबा a रो जदि हमें एक्सटेंड करबा ओपन करबा एटा को तो एटा आसीबा हमरो b - 1 + 1 * 0 - b = 0 तो एटा हमें कहि परबा ताले देखंतु ab - a प्लस प्लस हबनी माइनस b हबो ना ab - a - b = 0 तो एटा हमको कोन मिल जबो एटा हमको मिल जबो ab = a + b
आमको दरकार कौन अच्छे आमको दरकार अच्छे 1/a प्लस 1/b सो बोथ साइड रे आपण माने ab द्वारा डिवाइड कर दियंतु जदी ab रे डिवाइड कर देबे बोथ साइड तो एटा आसी हमरो कोन a/ab प्लस b/ab सो एटू a कैंसिल b कैंसिल सो हमको मिल गेला 1/b प्लस 1/a तो 1/b प्लस 1/a टा केते आसला 1 आसला ठीक से वैल्यूटा 1 सहित इक्वल हो दैट इज ऑप्शन ए ठीक अछि बुझी आसला तो 1 हबो यार राइट आंसर ओके देखो नेक्स्ट 13 नंबर ना 13 if the centroid of a triangle is 1 comma 4 and two vertices of a triangle are 4 comma minus 3 minus 9 comma 7 then area of a triangle is this ठीक अछि ट्रायंगल रो एरिया टा केते हबो ऑप्शन देला 183 स्क्वायर यूनिट 183 डिवाइडेड बाय स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट ऑप्शन सी देला 366 स्क्वायर यूनिट एंड ऑप्शन डी देला 183 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर यूनिट तो हमको सेंट्रोइड दे देला डेटा वर्टिसेस दे देला तो हमको से पचाला एरिया ऑफ द ट्रायंगल कोन बा फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड वर्टिसेस टा काढिबे तापर कोन करबे सेंट्रोइड सॉरी एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैलकुलेट करबे देखो थर्ड कोऑर्डिनेट टा को x, y नि जानतु सो सेंट्रोइड रो वैल्यू टा केते हेते सेंट्रोइड रो जदी x कोऑर्डिनेट टा काढिबे 4 प्लस -9 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1 आसीबो x रो वैल्यू टा केते हिजबो x रो वैल्यू टा हिजबो 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 8 सेम टू सेम जदी हमें y कोऑर्डिनेट टा देखबा सेटा केते आसीबो -3 प्लस 7 प्लस y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 4 आसीबो सो एठो हमें पाइजिबो y रो वैल्यू टा सो दैट इज इक्वल्स टू हिजबो 12 - 4 इज इक्वल्स टू 8 तो x कोऑर्डिनेट टा हमको 8 मिलला y कोऑर्डिनेट टा हमको 8 मिलला बर्तमान हमको कोन दरकार अछि एरिया ऑफ द ट्रायंगल दरकार अछि सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कोन आसीबो देखंतु एरिया ऑफ द ट्रायंगल आसीबो हाफ इनटू डिटरमिनेंट ऑफ 4, -3 4 -3 -9 7 8 8 1 1 1 बस याको ही ओपन करबार अछि आउ तो किछि नै ठीक अछि हाफ इनटू 4 इनटू 7 - 8 प्लस 3 -9 -8 प्लस 1 इनटू एटा आसीबो केते -72 56 so half that is -4 17 3 come on 6 2 8 7 5 12 -128 तो ए वैल्यू टा केते अछि 8 के 9 13 रो 3 हकला 1 सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ताले केते आसीबो 183 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट ठीक अछि दैट इज ऑप्शन बी ऑप्शन ए केमती अछि ऑप्शन ए तो होबनी डिवाइडेड बाय 2 हाफ तो गोटे मल्टीप्लाई करियो ना बाहर हाफ मल्टीप्लाई करले 183 डिवाइडेड बाय 2 आसीबो the line segment joining points -3 -4 and 1 -2 is divided by y axis in the ratio तो से हमको कौन कहले देखो जो लाइन सेगमेंट है लाइन सेगमेंट को y एक्सिस ता को रेशियो रे डिवाइड करिवो ऑप्शन कौन देला देखंतु 1:3 रेशियो रे 2:3 रेशियो रे 3:1 रेशियो रे एंड ऑप्शन डी देला 2:3 रेशियो रे 2:3 टा दी थर रिपीट हो जाई तो एटा को किछि भी कर दियंतु बोले 3:2 कर दियंतु एटा को 3:2 कर दियंतु देखो एटा हला सपोज कि ओटा लाइन सेगमेंट बाकी माने कर कोन आछि कोन ओके सो एटा गोटे पॉइंट सपोज कि -3 -4 एटा गोटे पॉइंट सपोज करंतु 1 -2 तो ए लाइन सेगमेंट को के डिवाइड करूछ ए लाइन सेगमेंट को y एक्सिस ता डिवाइड करूछ ठीक अछि या फिर डिवाइड तो करूछ आ या फिर कोन आ किछि नो ठीक एटा हेगला सपोज r पॉइंट तो r पॉइंट रे y एक्सिस ता याकू
डिवाइड करुचे जदि y एक्सिस टा डिवाइड करुचे माने x कोऑर्डिनेट टा तो तार 0 होबो तो एटा हम लिख परबा 0, y फॉर्म रे रहइबो ठीक अछि। सो एबे देखंतु एटा से को रेशियो रे डिवाइड करछि बोली कहउछि एटा को सपोज अपन माने नै जानतु कि 1:k रेशियो रे नै जानतु ठीक अछि 1:k रेशियो रे नै जानतु। तो वर्तमान यार x कोऑर्डिनेट टा कोन आसीबो देखंतु x कोऑर्डिनेट टा 0 अछि आ जदि अपन माने वर्तमान सेक्शन फॉर्मूला को यूज करबे इंटरनल डिवीजन पाई तो सेटा कोन आसीबो m1 x2 दैट इज 1 into 1 प्लस m2 x1 m2 टा होछि k into x1 ए जो -3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k तो याको सॉल्व कर दंतु याको सॉल्व कर देले केते पाइबे देखंतु -3k + 2 = 0। सो एठो हमको मिल जेबो k रो वैल्यूटा आसीबो 2/3 जदि k रो वैल्यूटा 2/3 आछि सो 1:k को अपन कोन लिख परबे 1:k या फिर 1/k तो एटा को लिखंतु 1/2/3 दैट इज 3/2। तो ऑप्शन डी टा हो यार राइट आंसर 3:1 केमती आछे केमती करू छ केमती तम माने 3:1 ओके तापरे देखो नेक्स्ट 15 the ratio in which 4,5 divides the join of 2,3 and 7,8 is ठीक अछि दैट मींस ए डेटा पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट टा जॉइन करछि सेही लाइन सेगमेंट टा को ए पॉइंट टा को रेशियो रे डिवाइड करछि बोली से हमको पचारछि। ऑप्शन कोन दैछि देखंतु ऑप्शन दैछि -2:3 ऑप्शन बी दैछि -3:2 ऑप्शन सी दैछि 3:2 एंड ऑप्शन डी दैछि 2:3 तो कोन तो कोटा राइट आंसर हबो माने ऑप्शन डी कहउछन्ती ठीक समस्त आंसर आछि 2:3। तो एटी देखि दियंतु x कोऑर्डिनेट हमको 4 दिया आइछि तो 4 इज इक्वल्स टू कोन आसीबो m1x2 अपन माने एटा को नै जानतु किछि भी ठीक अछि 1:k नहीं जानतु ना याको भी 1:k नहीं जानतु सो 1x2 7 k x1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k तो एटा हमको कितना मिलेगा देखंतु 4 + 4k इज इक्वल्स टू 7 + 2k सो k को गोटे साइड को नै आसतंतु तो एटा इज 2k इज इक्वल्स टू 3 k रो वैल्यूटा आछि 3/2 यदि k रो वैल्यूटा 3/2 आछि सो 1/k तो 1/k माने 1/2/3 सो दैट इज इक्वल्स टू 3/2 ऑप्शन डी 1/k नेले कोन होय ना आपनकर गोटे वेरिएबल रहे ना तो गोटे वेरिएबल टा सॉल्व करियाटा ठीक इजी हुए जदि एठी हमें m1 m2 नै जेबा तो हमको डेटा इक्वेशन दरकार पड़िबो ना डेटा इक्वेशन को फिर सॉल्व करबा गोटे m1 बाहर करबा m2 बाहर करबा तो सेथरे टाइम टेकिंग लागिबो तो सेथ में 1:k हम नै गले तापरे देखंतु नेक्स्ट 16 the ratio in which x axis divides the segment joining 3,6 and 12, -3 is ठीक अछि x एक्सिस टा ए लाइन सेगमेंट को को रेशियो रे डिवाइड करबो कोहंतु ऑप्शन देला 2:1 1:2 ऑप्शन सी देला -2:1 एंड ऑप्शन डी देला 1:-2 आंसर डी हबो ना तो देखो लाइन सेगमेंट को किए डिवाइड करूसी x एक्सिस डिवाइड करूसी माने तार y कोऑर्डिनेट कोन हो y कोऑर्डिनेट 0 हो जेबो ठीक तो एटा को हम नहीं परबा कोन 1:k रेशियो जब नहीं परबा या फिर अपन माने k:1 भी नहीं परबे प्रॉब्लम तो डेटा जकर हबनी ठीक अछि k:1 नहीं जानतो या फिर 1:k नहीं जानतो जहां नेले भी आंसर आसीबो तो याको जदि हमें सॉल्व करबा कोन आसीबो हमरो पॉइंट सपोज करन हमरो एमटी आसीबो x, 0 पॉइंट आसीबो तो एठो मु y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करबी ना y कोऑर्डिनेट तो y कोऑर्डिनेट कोन आसीबो देखंतु k into y2 is -3 plus 1 into y1 that is 6 divided by 1 plus k is equals to 0 तो याको जदि सॉल्व करबा -3k plus 6 is equals to 0 and -3k is equals to -6 आसीबो k रो वैल्यू डाइ 2
जदि k रो वैल्यूटा 2 हे गला तो एठी हमरो को रेशियो रे डिवाइड करूची k:1 रेशियो ता माने हे गला 2:1 दैट इज ऑप्शन ए। ठीक अछि बी तो हबनी 1:2 हबनी 2:1 हबो। 17 हमको देला इफ द centroid of a triangle is formed by the point, ठीक है जी, formed by the points हमको कौन कौन देला देखंतु a, b, b, c and c, a is at the origin, then हमको पचारला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब रो वैल्यूटा केते हो। ऑप्शन देला a b c, ऑप्शन बी देला 0, ऑप्शन सी देला a प्लस b प्लस c एंड ऑप्शन डी देला 3abc। तो ये टिके अलजेब्रा লাগিব ना, सो अलजेब्रा रो कांसेप्ट लगेबे। इफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, ए तीनटा पॉइंट्स हमको देला, ठीक अछि। आ तार सेंट्रोइड टा कहले कि ओरिजिन होची, जदि सेंट्रोइड टा ओरिजिन होची तो सही केस रे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब रो वैल्यूटा केते हो। देखंतु एठी हमको से कोन कहला, हमर सेंट्रोइड टा कोन होची, सेंट्रोइड टा ओरिजिन होची, तामे हम कहि परबी कि सेंट्रोइड रो x कोऑर्डिनेट कोन आछबो a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3 0, सो एटा हम कहि परबा a प्लस b प्लस c रो वैल्यूटा कोन हिजबो 0 हिजबो। जदि a प्लस b प्लस c रो वैल्यूटा 0 हिजबो, सो अलजेब्रा रे आपण माने गोटे फार्मूला पढितबे, कोन फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। एटा को कोन लिखतबो हमें, एटा को हम लिखतबो a प्लस b प्लस c इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी एटा में लिखता तो ए प्लस बी प्लस सी जब 0 हो जाए तार टोटल वैल्यूटा कौन हो 0 हो तो आम कहीपर डायरेक्टली ताहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी कौन हो 0 हो जब ये 0 हो तो ये आपने पाइबे कौन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये कौन हम 3ab सहित इक्वल हम दैट इज ऑप्शन डी। तो से मुझे कहीदी ये एलजेब्रा कॉन्सेप्ट लगे ठीक अच्छे। बाकी तो किसी ना बस क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन तापर आमे जब हमरो नेक्स्ट टॉपिक को दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। इफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल इज formed by पॉइंट गुड़ा हमको देला 7, x y, -6 एंड सेकेंड देला हमको 9, 10 इज एट 6, 3 ठीक। दैट मीन्स गोटे ट्रायंगल रही पॉइंट यार सेंट्रोइड होची 6, 3 देन से हमको पचारा कि x, y रो वैल्यूटा केते हबो। ऑप्शन ए देला 4, 5, ऑप्शन बी देला 5, 4, ऑप्शन सी देला -5, -2 एंड ऑप्शन डी देला 5, 2। सो कहतु कौटा हम राइट आंसर। सेंट्रोइड देछि ना, सेंट्रोइड देछि तो x कोऑर्डिनेट केते हबो 7 प्लस y प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6 हे जबो। तो याको जदि सॉल्व करबा 9 प्लस 7 इज इक्वल्स 16 प्लस y इज इक्वल्स टू 18। सो y रो वैल्यूटा हमको मिल गला 2। तापर y कोऑर्डिनेट जदि हम बाहर करबा केते आसीबो x - 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 आसीबो। तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू हे गला 9 एंड x रो वैल्यूटा आसी गला 5। तो हमको दरकार अछि x, y सेटा हिजबो 5, 2 ठीक। दैट इज ऑप्शन डी। एति तो समस्त को बुझी आछो। एबे आसी जानतो नेक्स्ट टॉपिक को ठीक अछि। हमरो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहाँ भी बेसिक सब थिला जेंस सेगुडा को तो आपण माने करनेले डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया, सेंट्रोइड ई सब तो आपण माने करनेले एंड एगुडा को आपण माने एग्जाम रे पढले कर भी पारबे। तापर देखंतो नेक्स्ट टॉपिक हमरो ठीक अछि स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन रे हम कोन कोन देखिबा देखंतो। फर्स्ट कथा होछि कि स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन माने कोन एंड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन केमते फाइंड आउट करबा। तापर सेकंड होछि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तापर होछि डिस्टेंस ठीक। ए तीनटा जिंस ऊपर हम डिस्कस करबा। तो फर्स्ट टॉपिक दे दियंतो समस्त स्लोप ठीक अछि। बस बेसिक जिंस गुडा कहि मु आपण मन सहित डिस्कस करबी, पूरा थियोरेटिकल जीबीनी ठीक। तो देखंतु एठी गोटे सपोज हमको पी पॉइंट दिया हला जहार कोऑर्डिनेट हला x1 y1 एंड गोटे पॉइंट देला q पॉइंट जहार कोऑर्डिनेट हला x2 y2। तो ये जो pq लाइन सेगमेंट मु गोटे ड्रॉ करबी, सपोज ए लाइन सेगमेंट हेगला pq लाइन सेगमेंट ठीक अछि। सो ये pq लाइन सेगमेंट रो स्लोप ता केते हबो ठीक कहि परबे। स्लोप दैट इज द स्लोप ऑफ pq
नहीं एटी तो आपण स्ट्रेट लाइन रो इक्वेशन टा कहले ना स्लोप कोन स्लोप स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन यस स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन हबो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 जोटा को कि हमें स्मॉल m रे डिनोट करथौ ठीक अछि सो देखो जदि ताहले आपण मन को गोटे स्ट्रेट लाइन रो दुटा पॉइंट दे दोछि तो सेही स्ट्रेट लाइन रो स्लोप ता आपण माने कैलकुलेट करि परबे कि नै आराम से कैलकुलेट करि परबे गोटे एग्जांपल्स दोछि सपोज करंतु गोटे पॉइंट हेगला हमरो 1,2 सेकंड गोटे पॉइंट हेगला -5,4 सो ए दुटा पॉइंट को हमें कोन कले जॉइन कले तो ए स्ट्रेट लाइन रो स्लोप ता केते हेबो ठीक अछि व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ AB केते हेबो कोन तो स्लोप रो फार्मूला हेगला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 तो स्लोप टा आपनकर डेरिवेटिव रो भी कैलकुलेट करा जाय बट एठी हमें एक्चुअली कैलकुलस पढु नांती एठी हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढुचंती कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको कोन दियाइतबो दुटा पॉइंट्स दियाइतबो तो जदि दुटा पॉइंट्स दियाइतबो ताहले सही केस रे स्लोप टा हमें केमति कैलकुलेट करबा सेट में हमें फार्मूला यूज करबा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 तेरा स्लोप टा केते हेबो कोनतु AB लाइन रो स्लोप टा केते हेबो फार्मूला पुट करंतु 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 ठीक तो एटा आसीबो 2 एटा आसीबो -6 दिस इज इक्वल्स टू आसीबो -1/3 सो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन केते हेगला ताहले -1/3 हेगला ठीक ओके तो इस स्लोप टाको आमे आउ कोथरे डिनोट करथौ स्लोप टाको आमे आउ आपनकर tan थीटा द्वारा मध्ये डिनोट करथौ ठीक अछि सो tan थीटा टाको भी आपनकर स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन को आ जाय तो देखो जदि आमे m बाहर करूचे सपोज करंतु y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 कहि तो एठु तो आमे खाली स्लोप कैलकुलेट करि परबा जदि हमको केबे भी क्वेश्चन रे पचार दोछि कि सपोज करंतु कि स्लोप टा केते आपनकर केते डिग्री एंगल इंक्लाइंड हेकी रहिछि तो सेही केस रे हमको कोन करिया पड़िबो tan थीटा सहित ताको कंपेयर करिया पड़िबो तो जेमति कि सपोज करंतु मो गोटे एग्जांपल्स दोछि आपन मानकू एटा गेला एग्जांपल्स नंबर 1 एटा गेला एग्जांपल्स नंबर 2 तो एग्जांपल्स नंबर 2 रे हमको सपोज करंतु कि गोटे स्लोप कोन दैछि स्लोप दैछि हमको -1/√3 तो यार पचारला कि व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस स्लोप ठीक अछि व्हाट इज द इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन माने कोन इंक्लिनेशन माने होची कि से केते डिग्री एंगल क्रिएट करूची ठीक अछि माने केते से नई की रहिची तो एटा केते हेबो कोन तो tan थीटा से तो कंपेयर करबे याकू ठीक अछि सो tan थीटा से तो जदी कंपेयर करबे tan थीटा इज इक्वल्स टू केते आसीबो -1/√3 आउट 10 रे आपनकर -1/√3 केते डिग्री रे आसे सेटा आछी आपनकर 150 डिग्री रे सो हमें कहि परबे थीटा इज इक्वल्स टू 150 डिग्री हेला बुझिसला समस्त को तेर इंक्लिनेशन टा केते बताले इंक्लिनेशन टा हबो 150 डिग्री बहुत बढ़िया ओके वॉइस आछि तो कोइ जगह प्रॉब्लम है नहीं ना वॉइस में नेक्स्ट देखंतु एडा हेगला हमरो स्लोप एंड स्लोप रो इंक्लिनेशन तापर आसी जानतु कोन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन गोटे स्ट्रेट लाइन रो हम इक्वेशन केमति कैलकुलेट करबा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेट आपण माने बेसिक स्ट्रेट लाइन रो इक्वेशन जानि जंतु सपोज करंतु एटा होचे हमरो कोऑर्डिनेट प्लेन ठीक अछि कोऑर्डिनेट प्लेन रे हम कोन करूचे सपोज करंतु गोटे लाइन ड्रा कले जोटा कि कोन होचे हमरो y एक्सिस सहित पैरेलल होची ठीक तो जोटा भी आपनकर y एक्सिस सहित पैरेलल हबो तो सेही लाइन रो आपनकर इक्वेशन टा कोन आसीबो सेही लाइन रो इक्वेशन टा आसीबो सपोज करंतु ए जो लाइन टा हम ड्रा कले ए लाइन टा सपोज करंतु x एक्सिस को पॉइंट रे इंटरसेक्ट करूची a, 0 पॉइंट रे सपोज कि से इंटरसेक्ट करूची ताले ए जो लाइन सेगमेंट टा देखुछंती यार इक्वेशन टा कोन होबो टिके कोनतु एटा कोन अछि आपनकर पैरेलल विथ y एक्सिस अछि पैरेलल विथ y एक्सिस जदि गोटे लाइन टा कोन होची y एक्सिस सहित पैरेलल होची तो तारो इक्वेशन टा कोन होबो तारो इक्वेशन टा हबो x इज इक्वल्स टू a ठीक अछि जो पॉइंट रे से x एक्सिस टा को इंटरसेक्ट करतबो सेटा हबो तारो इक्वेशन दैट इज x इज इक्वल्स टू a x इज इक्वल्स टू 0 नो x इज इक्वल्स टू a ठीक अछि सेम टू सेम सपोज करंतु हमें गोटे स्ट्रेट लाइन नेले जोटा कि कोन होतबो आपनकर पैरेलल विथ x एक्सिस होतबो जदि लाइन टा गोटे पैरेलल विथ x एक्सिस होची माने से y एक्सिस को पॉइंट रे इंटरसेक्ट करूची सपोज करंतु 0, b पॉइंट रे इंटरसेक्ट करूची जदि से 0, b पॉइंट रे इंटरसेक्ट करूची ताहले एई केस रे लाइन रो इक्वेशन टा कोन होबो कोनतु एठी होची पैरेलल विथ y एक्सिस सॉरी x एक्सिस पैरेलल विथ x एक्सिस तो यारो इक्वेशन टा कोन होबो y इज इक्वल्स टू b होबो ठीक अछि y इज इक्वल्स टू b ठीक
सेम टू सेम जदि एठी गोटे पॉइंट दिया होता 0, माइनस बी दिया होता तो से केस रे इक्वेशन कौन होता इक्वेशन होता y इक्वल्स टू माइनस बी। ठीक आ जदि एठी हमको गोटे पॉइंट दिया होता सपोज करंतु माइनस ए कॉमा 0 तो एई केस रे आपनकर कौन होता इक्वेशन x इक्वल्स टू माइनस ए। जो पॉइंट रे इंटरसेक्ट करके जाउथबो सेटा को आपण माने x से इक्वल कर देबे या फिर y से इक्वल कर देबे तो आपण माने पाइ जे पैरेलल विथ x एक्सिस पैरेलल विथ y एक्सिस। तो हला ए डेटा तो होची बहुत बेसिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो या पर गोटे क्वेश्चन अछि ना या पर गोटे एग्जांपल्स अछि से एग्जांपल्स टा कर नियंतु। एग्जांपल्स देला the equation of the straight line which passes through the point 2 comma minus 3 and parallel to ठीक है लाइन टा माने कोन ए लाइन टा होची पैरेलल टू x एक्सिस। जदि गोटे स्ट्रेट लाइन टे 2 comma minus 3 को पास करके जाउची आ सेटा x एक्सिस सहित पैरेलल होची ताले सही केस रे लाइन रो इक्वेशन टा कोन हबो कोनतु। बहुत सिंपल क्वेश्चन टा अछि ऑप्शन किछि भी दोनी काहे कि ऑप्शन देले आपण माने कहि देबे ठीक अछि ऑप्शन देले कहि देबे बिना ऑप्शन दे कहि कोनतु। ओके y plus 3 is equals to 0। देखो ये गोटे कोऑर्डिनेट प्लेन ठीक अच्छे कोऑर्डिनेट प्लेन। तो एठी से हमको कौन कहला एठी गोटे पॉइंट अच्छी कि 2 कॉमा माइनस 3 तो 2 कॉमा माइनस 3 माने x एक्सिस टा पॉजिटिव होची y एक्सिस टा नेगेटिव होची माने एठी गोटे सपोज करंतो पॉइंट अच्छी सेटा होची 2 कॉमा माइनस 3। ठीक तो से कहला कि एटा आपनकर कोन होची पैरेलल विथ x एक्सिस होची तो एठी आपण कोन करिवे गोटे लाइन ड्रा करतु ए पॉइंट को पास करतु बला गोटे लाइन ड्रा करंतु। तो ये देखो से जो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करुच्ची ए पॉइंट रो कोऑर्डिनेट टा कोन हो ए पॉइंट रो कोऑर्डिनेट टा ऑब्वियसली 0,-3 ही तो हबो ना 0,-3 हबो। आ एबे ही म आपन को कहितली कि जोटा भी आपनकर इंटरसेक्ट करथबो जो पॉइंट रे सेटा आपनकर कोन हे जबो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आ एटा जेहेतु कोन होची पैरेलल विथ x एक्सिस होची तो यार इक्वेशन कोन आसीबो इक्वेशन आसीबो y = -3। हैला तापरे देखंतु नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन सपोज करंतु कि हमको डेटा पॉइंट दिया छै ठीक अछि डेटा पॉइंट दिया छै सपोज एटा हैला गोटे p पॉइंट जार कोऑर्डिनेट होची x1 y1 एंड सेकंड गोटे पॉइंट दिया छै q पॉइंट जार कोऑर्डिनेट हेगला सपोज करंतु x2 y2। तो ये जो pq लाइन सेगमेंट आसीबो pq लाइन सेगमेंट आसीबो यार इक्वेशन टा कोन हो कोनतु व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ pq लाइन सेगमेंट। तो एठी आपनकर कोन आसीबो से पॉइंट स्लॉप फॉर्म रो इक्वेशन टा आसीबो दैट इज y - y1 = m * x - x1 ठीक अछि। आ एठी आपनकर जो m टा दिया छै m टा कोन m टा होची स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन और स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन जदि आपनको डेटा पॉइंट दिया छै तो स्लोप केमते फाइंड आउट करा जाय सेटा म आपन को ऑलरेडी कहि सारछि। तो एटा कोन आसीबो ताले देखंतु y - y1 = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 into x - x1 एटा इज हमर कोन pq लाइन सेगमेंट रो इक्वेशन। गुड मिनिट हां कोन कोन डाउट अछि जो पूर्व एग्जांपल ले जो पॉइंट देते 2 - 3 तो से 2 पॉइंट को ने के इक्वेशन लिखा हबनी खाली जेहेतु पैरेलल टू x एक्सिस देजी तो y = -3 हला किंतु पॉइंट जो 2
टू पॉइंट आमको किसी दरकार ही नहीं। टू पॉइंट से कहूँ कि खाली ये पॉइंट को पास करके जाऊँ, तो ये जो लाइन टा बनले ये लाइन टा भी तो पास करके जाऊँ ना, जाऊँ ना पास करके, या फिर पास करूनी, पास करछि पास करूँ ना। आज्ञा सर 2 पॉइंट किसी दरकार नहीं इक्वेशन पे दरकार नहीं, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଅପସନ୍ ଦେଲିନି ନା। ଅପସନରେ ତ ଲେଖା ଥିଲା x is equals to +3, x is equals to -3, y is equals to +3, y is equals to -3। ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ସେ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଇଟା ଦେଇଛି ନା ଟୁଟା। सर y इक्वल +3 ना -3 हो -3 ହବ ନା, ତଳ ପଟେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରୁଛି। सर y इक्वल्स टू -b हो ना y is equals to -b, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ନା ମୁଁ y is equals to -b, ଯୋଉଟା ତଳେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିବ y is equals to -b, ଉପରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କଲେ y is equals to b। सर एटा y इक्वल्स टू -b हेले पॉइंट टा 2 -3 अछि ना 2 -3, 2 -3 तो तो सर फोर्थ एटा क्वाड्रेंट रे आसीबो ना। सर एटा 4 क्वाड्रेंट हेले -3 जो ना -3 ये हमें कौन करूँ, ये हमें इक्वेशन लिखुଛନ୍ତି ना, जो पॉइंट रे से आगे इंटरसेक्ट करूँ y is equals to से पॉइंट टा लिखि दउଛନ୍ତି, बस ये तो गला। एठी हमें डिस्टेंस थोड़ी कैलकुलेट करूँ कि आपण -3 करिवे, डिस्टेंस कैलकुलेट करना ना, एठी हमें इक्वेशन टा लिखुଛନ୍ତି। आगे ओके देखंतु, सो आमे कोड थिले, आमे थिले एठी पॉइंट्स लॉ फॉर्म रे। सो हमर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कोन होतला y - y1 = m * x - x1, जोतरे कि m होची हमर स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और सेटा हम आपण कहतली कोन होबो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो एटा इज हमर इक्वेशन ऑफ द लाइन pq, ठीक अछि। तो एटा गोटे हमर इक्वेशन हे गला। आ गोटे इक्वेशन होची कि हमर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन रे गोटे इक्वेशन আছে, सेटा आपण मन कहि परिबे जानि छथि pq लाइन सेगमेंट रे जदि मु आ गोटे इक्वेशन लिखिबी सेटा कोन आसीबो कोनतु, के भी जदि जानि छथि सेथरो हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन टा बाहर कर परिबा लाइन रो। लिखी छथि ना, जने जने लिखी छथि x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इज इक्वल्स टू y - y1 डिवाइडेड बाय y2 - y1। ये जो इक्वेशन टा देखु छथि एटा होची आपनकर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन करिया पई, ठीक अछि। दीटा जको समान, ठीक अछि, दीटा जको आपनकर समान इक्वेशन, बट एटा हम यूज करबा पैरामीट्रिक इक्वेशंस को लिखिया पई। आ एटा आपनकर xy फॉर्म रे जदि आपन माने इक्वेशन लिखिया पई चाहउछन तो एटा को आपन माने यूज कर परिबे। जेमति कि मु आपन को एग्जांपल्स दोछि ना, एग्जांपल्स देला आपन माने बुझी परिबे। सपोज करंतु हम गोटे ए पॉइंट देला जहार कोऑर्डिनेट होछि -2, 3, एंड गोटे बी पॉइंट देला जहार कोऑर्डिनेट होछि कोन ना, सपोज करंतु 3, 4। तो यार इक्वेशन टा कोन हो, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी टा कोन हो कोंतु, फर्स्ट xy फॉर्म रे कोंतु, तापरे पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन रे कोन हो कोंतु, पैरामीट्रिक फॉर्म रे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन मैंने कहतो कि xy फॉर्म रे कोन आसीबो, xy फॉर्म रे कोन आसीबो y - y1, सो दैट इज तते स्लोप कैलकुलेट करबा। y2 - y1 4 - 3 डिवाइडेड बाय x2 - x1 3 + 2, एठी आसीबो x - x1 x + 2, तेको सॉल्व कर दियंतु। y - 3 * 5 इज इक्वल्स टू x + 2, तो एटा हमको मिलला 5y - 15 इज इक्वल्स टू x + 2, so x - 5y + 15 + 2 इज इक्वल्स टू 0, x - 5y + 17 इज इक्वल्स टू 0। तो ये गला हमर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, बहुत बढ़िया। x - 5y + 17 इज इक्वल्स टू 0। एबी कोंतु कि एटा को जदि हमें पैरामीट्रिक फॉर्म रे लिखिबा तो पैरामीट्रिक यार इक्वेशन टा कोन आसीबो, पैरामीट्रिक इक्वेशन टा कोन लिखिबे, पैरामीट्रिक इक्वेशन टा अपन माने एमति लिखिबे x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इज इक्वल्स टू y - y1 डिवाइडेड बाय y2 - y1 इज इक्वल्स टू t, ठीक अछि। पैरामीट्रिक रे हम कोन करथाउ x एंड y वेरिएबल को गोटे थर्ड वेरिएबल फॉर्म रे रिप्रेजेंट करथाउ, ताको हम कहथाउ पैरामीट्रिक इक्वेशन।
तो ये हमरो कौन आसो देखो x माइनस x1 तो x1 टा कौन अछि x1 टा 2 अछि सो इट इज x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 दैट इज 3 प्लस 2 इज 5 इज इक्वल्स टू t कर दियंतु एंड या को सॉल्व करंतु y माइनस y1 सो दैट इज y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू t या को जदि लिखिबा कोन आसीबो x रो वैल्यूटा आसीबो 5t माइनस 2 y रो वैल्यूटा कोन आसीबो y रो वैल्यूटा आसीबो t प्लस 3 तो एटा हमें पाई गले पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन x रो वैल्यूटा आइगला 5t माइनस 2 y रो वैल्यूटा आइगला t प्लस 3 बुझी आसिला ओके तापर देखो नेक्स्ट नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन अछि ना कितने नंबर जे जेतला हमर क्वेश्चन 18 तो 19 एटा कर दंतु 19 हला 19 नंबर दला हमको द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which makes an angle of 135 degree with the positive direction of x-axis and passes through the point passes through the point 3,5 is ठीक अछि तो से कहला कि आपनकर गोटे लाइन अछि जोटा कि x एक्सिस सहित 135 डिग्री एंगल क्रिएट करूछ आ ए पॉइंट को पास करके जाउछि तो से लाइन रो आपनकर इक्वेशन टा केते हो ऑप्शन हमको देला देखंतु x - y - 8 = 0 x - y + 8 = 0 ऑप्शन सी देला देखंतु x + y + 8 = 0 एंड ऑप्शन डी देला x + y - 8 = 0 तो कोटा इक्वेशन हमको कोंतु फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्लोप कैलकुलेट कर दियंतु स्लोप रो वैल्यूटा केते हेबो 1035 सॉरी 10135 तो एटा केते आसीबो -1 आसीबो सो स्लोप हमको मिल गला आ जो पॉइंट को पास करके जाउछि ते पॉइंट मिल गला बस तो इक्वेशन आसीबो कोन y - y1 = m * x - x1 तो एटा हिजबो हमरो y - 5 = -1 * x - 3 सो इक्वेशन हिजबो ताले हमरो y - 5 - x + 3 x को गोटे साइड को नहीं आसतु सो x + y - 2 = 0 सॉरी -8 = 0 ऑप्शन डी x + y - 8 = 0 ठीक अछि केमती आपण माने कोन कर परबे गोटे इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखि परबे तापर देखंतु नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन ना दीटा स्ट्रेट लाइन हमको दिया है समान को भीतर रो एंगल टा केते हेबो तो एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन तो देखंतु सपोज हमको गोटे स्ट्रेट लाइन दिया हला y = m1x + c1 एंड द सेकंड गोटे स्ट्रेट लाइन दिया हला y = m2x + c2 दीटा स्ट्रेट लाइन दिया हला एमान को भीतर रो एंगल टा केते हेबो ठीक अछि एंगल टा मु आपन को कहिछि कोन एंगल टा हमरो कोन हेते एंगल टा होछि हमरो जेटा जो स्लोप थिबो या फिर जो स्लोप हमें कहूचे स्लोप हमरो कोन टेंजेंट को बेसिकली हमें स्लोप कहूचे ठीक अछि ये जो हमें m1 टा बाहर करूचे m1 टा कोन रिप्रेजेंट करूचे m1 टा आपनकर बेसिकली गोटे स्लोप रिप्रेजेंट करछो स्लोप टा हमें कार बाहर करतो टेंजेंट रो बाहर करतो सो दीटा स्ट्रेट लाइन रो एंगल बाहर करबा जहा टेंजेंट रो एंगल बाहर करबा सेया जेमति कि कर्व केस रे होय तो स्ट्रेट लाइन केस रे भी से समान हो ठीक अछि सो एंगल केते हिजबो ताले हमरो एंगल टा हिजबो tan थीटा = m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 एटा हिजबो आपनकर एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन तो एठी आपनकर गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट अछि कि दीटा स्ट्रेट लाइन जदी परपेंडिकुलर थिबे ठीक अछि दीटा स्ट्रेट लाइन कोन थिबे जदी परपेंडिकुलर थिबे तो समानकर स्लोप रो मल्टीप्लिकेशन टा कोन होबो स्लोप रो मल्टीप्लिकेशन टा -1 होबो जदी परपेंडिकुलर थिबे आ जदी दीटा स्ट्रेट लाइन आपनकर पैरेलल थिबे तो समानकर स्लोप टा कोन होबो इक्वल होबो दैट इज m1 = m2 तो ये दुटा इंपोर्टेंट पॉइंट को मन रखिबे ठीक अछि जदी दुटा स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंती स्लोप इक्वल हबो और जदी दुटा परपेंडिकुलर होंती समानकर स्लोप रो मल्टीप्लिकेशन टा -1 होबो
ओके तापर नेक्स्ट देखो डिस्टेंस ठीक है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन तो आपको बुझी आसीगला एंगल भी बुझी आसीगला तबे देखो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन ठीक अच्छे यहाँ आपंकर ओस्टेट रे क्वेश्चन आसूची देखिए गोटे पॉइंट देउची आ गोटे लाइन दूची से भीतर डिस्टेंस टा पचार दूची माने सपोज यहाँ है गोटे स्ट्रेट लाइन यहाँ है गोटे पॉइंट ए पॉइंट रू ए लाइन रो डिस्टेंस टा केते हबो ये से पचार दूची ठीक अच्छे सो केमती कैलकुलेट करेंगे देखो जदि आपको कौन दिखाई ना गोटे लाइन दिखाई जार इक्वेशन टा सपोज करूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आउ ए पॉइंट सपोज करूँ दिखाई कौन x1 y1 तो यार डिस्टेंस टा केते ए पॉइंट रू ए लाइन रो डिस्टेंस टा केते ठीक अच्छे सो ये आसो आमर ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी मोड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक अच्छे तो एक्स वाई जगह कौन करेंगे x1 y1 को सब्स्टिट्यूट करदे बस आउ किसी नुह जमती कि सपोज करंतु आमको गोटे स्ट्रेट लाइन दिया है ठीक अच्छे स्ट्रेट लाइन गोटे सपोज आमको दिया है 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड गोटे पॉइंट दिया है सपोज करंतु आमको 1,2 तो से आमको पचारे कि डिस्टेंस टा केते हबो ठीक अच्छे 1,2 रु ये लाइन रो डिस्टेंस टा केते हबो कहतु समस्त तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूँ कौन आसो 3 × 1 प्लस 4 × 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1² प्लस 2² सॉरी 1² प्लस 2² नो तो a² प्लस b² ना तो 3² प्लस 4² सो 3 प्लस 5 8 8 प्लस 8 होगा 16 डिवाइडेड बाय 5 तो 16/5 आस 16/5 आस ना ओके तापर देखो कि जदि सपोज करूँ आमको दुईटा पैरेलल लाइन दिखाई आमको दुईटा कौन दिखाई पैरेलल लाइन दिखाई से मझीर डिस्टेंस जब पचारि दिए के तो सही केस आम केमती कैलकुलेट करवा दुईटा पैरेलल लाइन मझीर डिस्टेंस केते तो सही केस कौन करेंगे ना जिते भी पैरेलल लाइन आपको दब तो पैरेलल लाइन आप ऑब्जर्व करेंगे कौन दुईटा इक्वेशन आपंकर कौन थी देखो सामान थाए दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड कौन दब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू 0 ताने कौन यहाँ जब सपोज करूँ दुईटा लाइन पैरेलल लाइन हो तो ये जो पार्टा ठीक अच्छे वेरिएबल सहित जो पार्टा मल्टीप्लाई होती है सही आपंकर इक्वल थी दुईटा केस दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई एटी भी ए एक्स प्लस बी वाई आसो चेंजेस कौटी थाए चेंजेस थाए जब आप देखिए कन्स्टांट पार्ट रे चेंजेस थाए से भितर डिस्टेंस कौन आसो देखो डिस्टेंस आसो c1 माइनस c2 रो मोड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² ठीक अच्छे यहाँ आपंकर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन ठीक बहुत बढ़िया तो यार एग्जांपल्स गोटे करूँ सपोज आमको गोटे स्ट्रेट लाइन देला 5x माइनस 12y प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड गोटे स्ट्रेट लाइन देला 5x माइनस 12y माइनस 26 इज इक्वल्स टू 0 एम भितर डिस्टेंस केते हबो कहतु डिस्टेंस ओके 4 आस तो समस्त आंसर तो डिस्टेंस कौन आसो देखो डिस्टेंस सी भैल्यूटा के आसो c1 माइनस c2 26 प्लस 26 रो मोड डिवाइडेड बाय 5 रो स्क्वायर 25 प्लस 12 रो स्क्वायर 130 169 रो रूट ओवर सॉरी 144 ना यहाँ हम 144 12 रो स्क्वायर 144 तो ये आसला के 52 डिवाइडेड बाय 13 कैंसल आउट कले 4
तो 4 यूनिट हो यार डिस्टेंस ठीक अच्छे जब आपको दुईटा पैरेलल लाइन दि जाए तो डिस्टेंस इजिली कैलकुलेट करेंगे तापर आउ गोटे पॉइंट्स देखो जदि आमको 3टा लाइन्स दिखाई जमीक आम 3टा पॉइंट्स नौते 3टा पॉइंट्स आम को लिनियरिटी चेक करते सेमती आमको 3टा लाइन दिजाव से 3टा लाइन आपंकर कनगुरेन्सी है कि नहीं ठीक अच्छे 3टा लाइन कनकुरेंट है कि नहीं तो से जिनसा आम केमती जाना ठीक अच्छे सपोज आमको गोटे L1 स्ट्रेट लाइन देला L1 स्ट्रेट लाइन कौन देला देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 देला आ गोटे L2 स्ट्रेट लाइन देला सेटा देला a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 देला एंड L3 गोटे स्ट्रेट लाइन देला सेटा देला a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल्स टू 0 तो एमती से आमको कौन कला ना 3टा स्ट्रेट लाइन देला तो ये 3टा स्ट्रेट लाइन कनकुरेंट केतेबेले हेबे या फिर कनकुरेंट केतेबेले हेबे ठीक अछि कनकुरेंट केतेबेले हेबे ना जेतेबेले तारो जो कोफिशिएंट गुडा अछि से कोफिशिएंट गुडा कर डिटरमिनेंट कोन हिजबो 0 हिजबो दैट इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ए डिटरमिनेंट जब 0 होगा तो सही केस में कही पारे 3टा लाइन आम कौन हे कनकुरेंट हे ठीक सो गोटे एग्जांपल्स अच्छी से कर दिंतु लास्ट तापर क्लास ऑफ आमको लाइन देला 3x माइनस 4y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 नेक्स्ट देला 8x माइनस 11y माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0 नेक्स्ट देला 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 ये 3टा लाइन्स कनकुरेंट केतेबेले हेबे कोन माने जदि कनकुरेंट होउछंती तो लैम्डार वैल्यूटा केते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 3 लाइन्स आर कनकुरेंट ऑप्शन देला हमको 7 -7 3 एंड -3 तो कहतु कैलकुलेट करके जदि 3टा लाइन्स कनकुरेंट होउछंती ताहले सही केस रे लैम्डार वैल्यूटा केते हो लैम्डा इज इक्वल्स टू केते आसबो ताहले -7 आसबो ठीक अछि तो ये समस्त कैलकुलेट करने यार वैल्यूटा केते पाइबा आपण माने माइनस लैम्डा -7 इक्वल्स टू 0 सो लैम्डार वैल्यूटा -7 आसबो समस्त आंसर आसिला -7 बस तो फिर यही गुड़ाक ही आम इंपोर्टेंट पॉइंट था जोगुड़ा कि आपने मन रखिए एंड रिवाइज करेंगे ये जिन गुड़ाक ही रिवाइज करेंगे आउ कि ना कि आपको रिवाइज करा पड़ो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन ठीक अच्छे बाकी तापर नेक्स्ट क्लास रे आम डिस्कस करबा हमरो हाइपरबोला सर हाइपरबोला पाराबोला